हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। तो आज हम वाइगोत्स्की के कुछ सिद्धांत करने वाले हैं, जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आज निचोड़ देंगे। आज के बाद वाइगोत्स्की आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आज के एक ही वीडियो में आपका पूरा वाइगोत्स्की कंप्लीट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को क्लियर करा देंगे। तो थ्योरी का एक क्लास हम पहले ले चुके हैं वाइगोत्स्की से, उस क्लास को भी आप लोग देख लेना, प्लस ये क्लास को आप लोग को देखना ही देखना है। तो इस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका यहाँ से वाइगोत्स्की से जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह आपका फिक्स है। 2 नंबर इससे में आपको मिल जाएगा। इस क्लास को अगर देखते हैं पूरा सही कंटेंट के साथ लेकर के आए हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही प्यारा सा एक कमेंट करके बता देना है जो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग पहले इस क्लास को पूरा देखिए। जो न्यू आज ज्वाइनिंग लिए हैं इस चैनल को, आज न्यू देख रहे हैं इस क्लास को, तो वह आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस सेशन को आगे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो आपका प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। फटाफट से आप लोग 10 से 20 सेकंड का लेकर के इसका आंसर आप लोग बताइए और हम इसे फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए जाएंगे। तो आज का क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका वाइगोत्स्की से क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन उठा करके लाए हैं, इससे बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभार देखा गया अगर किसी भी शिफ्ट में अगर सभी शिफ्ट का इसमें से क्वेश्चन उठा करके लाए हैं, हो सके तो बहुत सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, तो वो रिपीट वाला क्वेश्चन हम लेकर के नहीं आए हैं। तो सिर्फ आपका ये क्वेश्चन लेकर के आए जो कि सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते गया वह क्वेश्चन को नहीं लाए हैं। सिर्फ उसमें से बार बार रिपीट होने वाला एक ही प्रश्न को बार बार करना नहीं है। एक प्रश्न को किए तो वही प्रश्न आपका बार बार रिपीट होते गया है, तो वह क्वेश्चन को नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं। वह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। यही सारा क्वेश्चन आप लोग को रिपीट होते हुए मिलेगा। तो आज के इस सेशन को मिस नहीं करना है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है भाषा, भाषा और विचार। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम जानेंगे वाइगोत्स्की का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की के द्वारा जो बताया गया है, जो सबसे पहले समाज को बताया गया है, समाज, और दूसरा हो गया सांस्कृतिक, संस्कृति को बताया गया। तीसरा आपको भाषा बताया गया है। यह वाइगोत्स्की का यह 3 चीज़ों पर वह ज़्यादा फोकस किए वाइगोत्स्की ने। यही 3 चीज़ों, यही 3 समाज, सांस्कृतिक और भाषा, यही तीनों पर वाइगोत्स्की अधिक भाषा का प्रयोग किया। भाषा को भी 3 प्रकारों में बांटा गया।
तो सांस्कृतिक और समाज, इन पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा लेव वाइगोस्की का। सारा क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन में है जीन पियाजे प्रस्ताव। यह तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से दे दिए होंगे, यह तो हलवा हो गया क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो आप लोग को जब टॉपिक लेकर के आए हैं लेव वाइगोस्की से पहले ही बता दिए आपको। इसमें भाषा और विचार का प्रयोग किया गया, समाज के बारे में बताया गया। तो किसने बताया? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 लेव वाइगोस्की के द्वारा यह बताया गया है। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाध्य करता है। बिल्कुल ही सही बात है, भाषा के बारे में लेव वाइगोस्की ने बताया और समाज के बारे में बताया, और समाज के बारे में बताया। इसके बाद सांस्कृतिक के बारे में बताया, सांस्कृतिक के बारे में बताया। तो यह आपको लेव वाइगोस्की के द्वारा बताया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक संपर्क, यह तो अच्छी बात है। लेव वाइगोस्की के द्वारा जो दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक का ही सिद्धांत दिया है। उसने कहा है सामाजिक में जितने भी बच्चे अट्रैक्ट करते हैं, समाज में रहते हैं और समाज में अट्रैक्ट करके एक दूसरे के माध्यम से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अगर कहीं दिख गया अंतःक्रिया जो बताया गया है लेव वाइगोस्की के द्वारा, अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। सामाजिक संपर्क में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, वह आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 भी आपका सही है। संतुलन पर इन्होंने बात नहीं किया और पुरस्कार पर बात नहीं किया। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है। 1 और 2 आप देख सकते हैं किसमें है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, पता नहीं किस शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जिस शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा होगा तो वह तो बच्चे अधिकतर खुशी के साथ आए होंगे एग्जाम दे करके, जो वाह मेरे शिफ्ट में तो बस इतना हल्का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वह तो सीडीपी लगभग आपका सेम ही पूछा जाता है, कोई ज़्यादा टॉप क्वेश्चन रहता नहीं है। कभी कभार 4 से 5 शिफ्ट में टॉप हर एक बार एग्जाम में 4 से 5 शिफ्ट में क्वेश्चन को टॉप कर देता है, हाई लेवल कर देता है। बस वो भी अब पिछले साल की एग्ज़ाम में अगर देखा जाए, दिसंबर 2022 की एग्ज़ाम में, उसमें जो है सिर्फ ईवीएस में कुछ टफ क्वेश्चन कर दिया 4-5 शिफ्ट में। तो उस पर भी ईवीएस पर भी हम चर्चा करते जाएंगे, आएंगे उस पर भी क्लास लेकर के कंटिन्यू आएंगे। आप लोग को डेली इस चैनल पे क्लास कराया जा रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगला सभी क्लास मिलता रहे, इस हम आपको जो है सीटेट जब तक एंड नहीं होता है तब तक आपके साथ रहेंगे। तो सीटेट जब तक एंड नहीं होता है तब तक आपका साथ देते रहेंगे और तैयारी करवाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए
इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेव वायगोस्की ने प्रस्तावित जो किया, लेव वायगोस्की के द्वारा प्रतिपादन किया गया बच्चों को सीखने के सुसाध्य, बच्चों को सीखने के लिए सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या किस प्रकार नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इनाम देना चाहिए। इनाम पे लेव वायगोस्की बात नहीं किए हैं, तो पार प्रदान करना चाहिए। तो यह आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक पुनर्बलन, ना ही सकारात्मक और ना ही नकारात्मक पुनर्बलन देना है। तो इसमें जो है पार हो गया। पार किसे कहते हैं? पार या ढांचा, इसका जो है हिंदी में आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएगा। कहीं आपको मिल जाएगा पार लिखा हुआ, तो कहीं आपको मिल जाएगा ढांचा लिखा हुआ, ढांचा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कभी कभार यह देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको जो है इंग्लिश वाले ऑप्शन को फोकस कर लेना। एस्केप फोल्डिंग, एस्केप फोल्डिंग जो है वह आपका एक टेम्पररी हेल्प है जो बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को अगर यह टेम्परेरी हेल्प दिया जाए तो बच्चे और अधिक सीख पाते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसे थोड़ा हम जूम करके यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये है, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं और देने जाने वाले हैं। तो उसमें क्या है, जो आप अधिकतर इसमें देखा जा रहा है, जो आप इसमें लाना है, कितना आपको लाना है 90 नंबर, आपको 90 लाना है, 90 में पास है। लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट 140 है, आपका टारगेट 140 है। आप ला कितना रहे हैं? आप ला रहे हैं 80, 82, 81, इस तरह से आप ला रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक एस्केप फोल्डिंग दे दिया। यहाँ पे आप 80, 81, 85, 84 इतना ले पा रहे हैं, लेकिन 90 नहीं पार कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने थोड़ा सा यहाँ हेल्प दे दिया। यहाँ पे कौन आ गया? तो यहाँ पे आ गया एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर, यहाँ पे एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स आ गया। इसमें आपको सूरज सर के द्वारा बताया गया, थोड़ा सा इसके फोल्डिंग दिया, उसमें आपका थोड़ा सा टेम्परेरी हेल्प किया, और आप क्या किए, वहाँ से क्या किए, आप अच्छा 110 स्कोर करना शुरू कर दिए, 115 कर दिए, 120 कर दिए। इस तरह से आप अच्छा स्कोर किए, 90 पार कर गए। जहाँ पे आप 90 पार कर जाएंगे तो वही आपका जो है ZPD कहलाता है, वह आपका ZPD कहलाता है। प्रोक्सोमल आपका हो जाएगा ZPD कहलाता है। इस पर भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यही आपका एक समझाने का उदाहरण दिए। यहाँ पे आपको एक सूरज सर मिल गया, इसके द्वारा कुछ हेल्प मिला, और वहाँ पे कुछ टेम्परेरी हेल्प मिल गया, जिसे हम एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो वह एस्केप फोल्डिंग आपको मिल गया, तो आप पहुँच गए कहाँ? तो 90 पे। 90 पे अगर पहुँच गए, 90 पर अगर पहुंच गए तो वह आपका ZPD कहलाता है। यहाँ से थोड़ा हम इसे मिटाने का प्रयास करेंगे। वो आपका ZPD कहलाता है, ZPD। तो वहाँ आपका ZPD तक पहुँच गए, यही आपका ZPD होता है। थोड़ा सा इसमें आपको एस्केप फोल्डिंग मिल गया, तो आप ZPD के अनुसार आप उससे आगे स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए इस पर भी आगे ZPD का भी क्वेश्चन आएगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, पार या ढांचा। इंग्लिश में याद कर लेना है एस्केप फोल्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए।
तो इसमें कहा जा रहा है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे स्वतंत्र प्रदर्शन के स्तर, उनके प्रदर्शन का स्तर जो यह वयस्क के मार्ग या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करने से प्राप्त करता है, तो उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, जो अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं उदाहरण के द्वारा दे करके। जैसे आपका ये हो गया, आपको लाना है 90 नंबर, 90 में क्या हुआ, आपको थोड़ा इसके फोल्डिंग मिल गया सूरज सर के द्वारा, तो वहाँ आप आगे आप 90 पर पहुँच गए। आप लाना चाहते हैं 140, 140 लाना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको आप ला रहे हैं कितना, तो 80, 85, 82 इस प्रकार आप ला रहे हैं। तो वहाँ लाना है, पास करने के लिए कितना लाना है, 90। तो यही जो है बीच का जो क्षेत्र है, यह बीच का क्षेत्र, समकक्षी बीच का क्षेत्र जो है, यही ZPD कहलाएगा। यह आपका ZPD कहलाएगा, जोन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपका यही ZPD कहलाता है, जो प्रतिगति विकास का क्षेत्र। अगर ZPD को हिंदी में अगर करेंगे तो प्रगति विकास का क्षेत्र ZPD को कहा जाता है, जोन ऑफ एक्विजिशन डेवलपमेंट। तो इसे प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD हो गया, निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो यह आपका यहाँ तक अगर हेल्प मिल गया तो यहाँ आप 90 नंबर को पार कर गए। तो यही जो 90 बीच का डायरेक्शन है, बीच का क्षेत्र है, वही आपका ZPD कहलाता है, निकटतम विकास का क्षेत्र। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यह उदाहरण आप लोगों को हम पिछले से ही पीछे के क्लास में भी इस प्रकार का हम बता चुके हैं। तो इस पर जो है आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, जो लेव वाइगोस्की के द्वारा जो कहा गया है, यह आपका निकटतम विकास का क्षेत्र हो जाएगा। आप इसका आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी तरह हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना आप लोग नहीं भूलेंगे। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जो न्यू स्टूडेंट अभी जुड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार आप लोग आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। तो इसमें आज चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग जल्दी से, फटाफट से। इसे पढ़ने में दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाह रहे हैं, वो अपना इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ सकते हैं। तो उससे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। जो छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बातें करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण किसका दिया हुआ है? इसमें जो है भाषा पर लेव वाइगोस्की ने चर्चा किया है। भाषा पर इन्होंने जो 3 भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। 3 भाषा में एक भाषा आपको है जो कि प्राइवेट स्पीच है। जो प्राइवेट स्पीच दिया हुआ है, वह भाषा आपको प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच में जो कहा गया है, प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं, पहले इसे समझते हैं। प्राइवेट
प्राइवेट स्पीच जो होता है, जब स्टूडेंट क्या करता है किसी भी प्रकार से, जैसे आप लोग कहीं चल रहे हैं या घर में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जो आप मन में सोच रहे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें, किस प्रकार हम सीटेट के एग्ज़ाम को आगे निकाल पाए, कहाँ से पढ़े। सीटेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर से जुड़ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके सभी वीडियो को देख लेंगे, फिर हम आगे कुछ और एक्टिविटी कर लेंगे, कुछ अभ्यास कर लेंगे क्वेश्चन का, तो फिर हम सीटेट का एग्ज़ाम निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट अपने आप में इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं अपने मन से। अगर कोई देखा तो आपका पेरेंट्स देखा तो आपको क्या करेंगे, 2 चप्पल लगा देंगे। तो आपको क्या होगा, जो वहाँ विभक्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे अरे मेरे को काहे मारे, हम तो अपने आप में प्राइवेट स्पीच कर रहे हैं, अपने आप में निजी वाक्य कर रहे हैं और अपना इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो तब वहाँ पे आपको वहाँ फिर से बोलेंगे, आप उसे धो लीजिए और अपना जो करना है कीजिए। वहाँ पे आपको थोड़ा बढ़ावा दे दिया जाएगा, नहीं ये अच्छे कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह जा कर के और कहेंगे जाओ और एक कमरे बंद कर लेना, वहाँ पे बड़बड़ाते रहना और अपना पढ़ाई, अपने सोचना, थिंकिंग करना उसके अनुसार। वही आपका प्राइवेट स्पीच हो गया, जो अपने खुद से बात करते हैं वही आपका प्राइवेट स्पीच हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही आपका प्राइवेट स्पीच कहलाता है। प्राइवेट स्पीच में जो होता है तो वह वही कहा गया है जो अक्सर खुद से बातें करता है, तो वह लेव वाइगोस्की के अनुसार किसका उदाहरण है, जो खुद से अपने से बातें करता है। आप लोग को बता ही दिए, प्राइवेट स्पीच को हतोत्साहित नहीं, यहाँ हतोत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है, तो यह आपका निगेटिव है। तो प्राइवेट स्पीच को है वह आपको जो आगे अधिक बढ़ावा देना है, तो वह निज वाक्य को बढ़ावा देना। तो यह आपका निजी वाक्य को बढ़ावा देना ऑप्शन आपका 2 ही सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आत्म केंद्रित को हतोत्साहित नहीं, आत्म केंद्रित को बढ़ाई नहीं। यह जो है जो हमेशा खुद से बात कर रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपका निजी वाक्य हो गया। निजी वाक्य आप लोगों को अच्छे तरह से हम समझा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, निजी वाक्य को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो 6 बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को जल्दी से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग अलग से शुरू करके बाद में साझी कर जाते हैं, साझी पे पहुंच जाते हैं। एक कार्य को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर जो कार्य को समाप्त करते हैं तो फिर वहां आप एक जगह पहुंच जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, सीमा पथ विकास का क्षेत्र, अंतःवैश्विकता। यह जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा इंटर जो है इंटर सब्ट्रैक्टिविटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अंतःवैश्विकता। जो यह एक दूसरे के जो वह कार्य पहले कर पा रहे हैं, तो जो कार्य दोनों एक कार्य को स्टार्ट किया और वह कार्य को करते फर्स्ट में अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में वह एक जगह पहुंच जाते हैं, तो वह अंतःवैश्विकता कहलाता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का यह सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इसका क्या ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों संबंध अनुक्रमिक है? नहीं भाई, दोनों क्रमिक जो है अनुक्रमिक नहीं होगा। दोनों संबंध का निश्चल है, तो इसका भी हो जाएगा। दोनों संबंध का निश्चल नहीं होगा। सीखने का अक्सर विकास से अधिगम होता है, तो बिल्कुल ही है, सही है। ऑप्शन डी है, विकास अक्सर सीखने की नहीं, विकास पहले सीखने का जो है अवसर विकास के लिए अधिग्रहण होता है। तो यह वाइगोस्की के द्वारा बताया गया है। यह पूछा है विकास एवं अधिगम के बारे में जो है लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण से क्या वर्णन जो क्या है, कौन सा वर्णन सही है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो यह तो आपका ये हो जाएगा, ये मेरे खाते में डाल देना इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश और डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पना किया। तो स्कीमा तो आपका पियाजे बात करते हैं, जीन पियाजे आपका बात करते हैं। तो सामाजिक स्तर पर सहभागी, बस आपको देखते ही आंसर को दे सकते हैं। व्यक्तिगत ये सब के बारे में तो इन्होंने बात किया नहीं, तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन को मेरे खाते में डाल देना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे, होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग को हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अगर तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं तो आसानी से इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पता नहीं किस शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, इतना आसान। जिस शिफ्ट में पूछा गया तो बच्चे तो बल्ले बल्ले होकर के इस क्वेश्चन को आंसर मार दिए होंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसका आप लोग को रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना है। जो नए अभी इस चैनल पे जुड़ते जा रहे हैं तो आप लोग उस तरह चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार का क्लास मिल पाए और वह भी अपना तैयारी कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ है। वह क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। यहाँ से आपका 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है, 2 मार्क आपको यहाँ से फिक्स है। इस क्लास को आज अगर पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपका ऐसा होगा ही नहीं जो क्वेश्चन इससे ना लड़े। तो इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी से क्वेश्चन आपको सारा पूछा जाएगा। सिर्फ 2 नंबर आपको यहाँ से आज के वीडियो से मिलने वाला है। तो आप लोग को पूरा वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप 2 नंबर कभी नहीं छोड़ पाएंगे। पूरा लेव वाइगोस्की का निचोड़ आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? कंठस्थ या स्मरण को? जहाँ भी कंठस्थ दिख जाए वहाँ देखते ही काट देना, स्मरण को भी देखते ही काट देना है। इस पर वाइगोस्की जोर नहीं दिया है। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक जो है इस प्रकार स्मरण करना, पनिशमेंट देना, कंठस्थ करना, याद करना, इस पर जोर नहीं दिया गया। यह सभी आपका निगेटिव वर्ड हो गया। अगर दिख गया याद करना,
याद करना, तो इसको देखते काट देना है। वहाँ सूरज सर का नाम ले करके फटाक से उस ऑप्शन को काट देना है। सूरज सर का नाम लेकर के वहाँ से आपको ऑप्शन को काट देना, बाकी बात हम देख लेंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए, बस वहाँ आप याद रखना। अगर दिख गया स्मरण करना दिख गया तो उसको देखते काट देना। कंठस्थकरण अगर दिख गया, कंठस्थकरण अगर दिख गया, थोड़ा इस पर कमेंट नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट इस पर कमेंट नहीं करेंगे कि ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं हो पा रही है। तो कंठस्थकरण आप लोग यहाँ भी आसानी से देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कंठस्थकरण ऑप्शन ए में। तो यहाँ स्मरण इस प्रकार का अगर ऑप्शन दिख गया तो वहाँ सूरज सर के नाम ले करके आप लोग को ऑप्शन को काट देना है। तो वह ऑप्शन आपका निगेटिव होता है हमेशा। अगर क्वेश्चन में निगेटिव पूछेगा तभी आपका निगेटिव आंसर देना है, बाकी के सब पॉजिटिव ही देते जाना है। सारा अभ्यास आप लोग को कराते जा रहे हैं और सभी क्लास में हम डिस्कस भी करते जा रहे हैं, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड को हम सभी डिस्कस करते जा रहे हैं, कहाँ पे पॉजिटिव यूज करेंगे, कहाँ निगेटिव वर्ड को हम यूज करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट हम अभ्यास क्लास में दे दिए हैं। अगर वहाँ जाकर के आप सर्च करते हैं सीटेट जुलाई 2023, सीटेट जुलाई 2023 क्लास 1 से लेकर के 22 तक आपको क्लास कराया गया है। सभी क्लास सीडीपी के लिए है, तो उस क्लास को आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा। उस सभी क्लास को आप लोग देख लीजिए और अपना अभ्यास आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है और अपना क्वेश्चन आंसर भी करना सीख जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे भी आपका अब अभ्यास पर चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, प्लस उस पर सारा डिटेल में बातें भी करते रहेंगे। आपका साथ सीटेट एग्ज़ाम के लास्ट तक हम देते रहेंगे। तो आप लोग भी अपना प्यार देते रहिए और चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, आपके साथ हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं और आपको लास्ट एग्ज़ाम तक हम आप सभी के साथ बने रहेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें, तो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया। तो यह तो आप लोग को कंठस्थीकरण होगा नहीं, पहले बता दिए, देखते ही काट देना है मेरा नाम लेकर के। सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल पॉजिटिव बात है, इसी पर तो इन्होंने बात कही है, सहयोगात्मक अधिगम पर। तो परीक्षा केंद्रित मानकीकृत जहाँ दिख जाएगा वहाँ भी मेरा नाम लेकर के काट देना है। तो वह आप लोग को याद रहेगा, जो मानकीकृत रहेगा काट देना है वहाँ फटाक से। चलिए आपका हो जाएगा आंसर, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो यह चीज़ हमें बार बार नहीं बोलना पड़े, तो आप लोग इसे वीडियो को लास्ट तक एंड तक बने रहना है। आधा अधूरा छोड़कर जाइएगा तो फिर तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक वीडियो और डाला हुआ, अगर उसे भी आप लोग देख लेते हैं तो और भी उस पर थ्योरी के बारे में पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, उसमें थ्योरी कंप्लीट कराया गया है। तो वह थ्योरी वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए और अपना वहाँ से सभी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आपका अभ्यास करा दिए, अभ्यास अगर सभी क्वेश्चन का कर लिए तो आप सभी को आसानी से कर पाएंगे सभी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। वाइगोस्की ने डैश विकास में डैश वृद्धि में डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है। किस पे? शारीरिक पे बल दिया वाइगोस्की ने। वाइगोस्की के जो द्वारा दिया गया बल है वह सिर्फ समाज पर है, संस्कृति पर,
संस्कृति पर और आपका भाषा पर, यही तीनों पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है लेव वाइगोस्की ने। तो इसमें जो है शारीरिक हो गया, परिपक्वता हो गया, ऑप्शन बी देखते हैं नैतिक पुरस्कार, नैतिक और पुरस्कार पे नहीं दिया है, यहाँ आपका सामाजिक हो जाएगा, समाज पर बहुत सहायक उस पे जोर दिया लेकिन स्मृति पर नहीं दिया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 है संज्ञानात्मक। जी हाँ, लेव वाइगोस्की के द्वारा संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल करने पर उन्होंने बल दिया है। तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है लेव वाइगोस्की ने बच्चों के विचार में विकास में विभिन्न निम्न प्रकार से वह जो भूमिका निभाई है उसका भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है। किसे माना जाता है, फर्स्ट में ही आप लोग को बता दिए हैं, इसका आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका लेव वाइगोस्की जो है सामाजिक के द्वारा बताया गया और वह अंतः क्रिया करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो अंतः क्रिया के माध्यम से बच्चे अधिक सीखते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो होता है, लेव वाइगोस्की के द्वारा जो बच्चे के विचार के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अधिकतर भूमिका निभाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का है, वाइगोस्की के अनुसार बाहरी भौतिक वस्तु या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण का प्रक्रिया क्या है। इसमें आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, जो वाइगोस्की के द्वारा जो कह रहा है बाहरी भौतिक वस्तु को जो है क्रियाओं के आंतरिक, जिस प्रकार आप लोग अपने आंतरिक के द्वारा अपने आप से किसी भी प्रकार का अगर कार्य करते हैं या प्रक्रिया करते हैं तो वह आपका आंतरिककरण कहलाता है। बहुत ही इजी सा है, तो यह आपका हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ा रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा रहे हैं जो ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, स्कैफोल्डिंग देखते ही बच्चे लगा दे रहे हैं स्कैफोल्डिंग, लेकिन स्कैफोल्डिंग नहीं होगा, यह टेम्परेरी हेल्प हो जाएगा आपका, यह टेम्परेरी हेल्प होता है। लेकिन यहाँ तो हेल्प के बारे में बात ही नहीं किया गया है। आप लोग थोड़ा सा समय लेकर क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर बताइए। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो आप लोग ज़रूर उसमें गलती करके एग्जाम में भी आ जाएंगे। थोड़ा सा समय लेकर के आंसर को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर आप लोग को देना है। तो स्कैफोल्डिंग देखते ही आप लोग मार दिए स्कैफोल्डिंग, नहीं, स्कैफोल्डिंग नहीं होगा, आंतरिककरण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आंतरिककरण। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आज थोड़ा सा लंबा क्लास होने वाला है, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। कुछ अगर सीखने के लिए आप लोग थोड़ा समय अगर दे देते हैं तो आप लोग को हम बहुत ही अच्छे से लेव वाइगोस्की का सेशन को कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग आगे ज़रूर इस क्लास को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि किस प्रकार की सोच होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए में बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधि के दौरान सहनियमित की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए ही बेहतर है। ऑप्शन ए ही बेहतर। ऑप्शन 2 है बच्चों के संदर्भ में कोई सकारात्मक नहीं, यह नहीं होगा। घटित होती है जब उत्तेजना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। फटाफट से इसका आंसर आप लोग को बताना है। लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। व्यवहारवादी पर तो इन्होंने बात नहीं कही है। व्यवहारवादी पर इन्होंने बात नहीं किया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति, अरे यार, तो आपका इतना इस क्वेश्चन को फर्स्ट में आना चाहिए। कितने बार आप लोग को बता चुके हैं, जो लेव वाइगोस्की जो है उसके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वह आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। कितने बार आप लोग को बता चुके हैं। यह क्वेश्चन भी मेरे खाते में डाल देना, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। 1 नंबर आपके यहाँ से फ्री में आ गए, 1 नंबर फ्री में आपको मिल गए। यहाँ से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। बढ़ावा लेने के लिए लिखा गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, तो यह आपको बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं 99% गलत करेंगे स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े तो। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, निगेटिव नहीं लिखा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास को ऐसा कौन सा बढ़ावा देने के लिए, यह सही नहीं है। निर्देशित आदान प्रदान तो बिल्कुल ही सही है। व्यापक चर्चाएं, बहुत सारे स्टूडेंट सहभागी अधिगम मार दिए होंगे, लेकिन यह सहगात्मक अधिगम नहीं होगा। यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, यह आपका सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे पूछा है जो कौन सा सही नहीं है, तो आपका दोहराव स्मरण करना, तो यह आपका सही नहीं है, तो यह आपका गलत है। हम बता दिए, जहाँ स्मरण करना लिखा हो, जहाँ स्मरण करना लिखा हो उसको देखते ही मेरा नाम लेकर के काट देना है। वहाँ मेरा नाम लेकर के फटाक से उसे काट देना है, काट देना है। अगर क्वेश्चन पूछा नेगेटिव तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है। यहाँ पूछा गया है कौन सा जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, तो सही तो नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन आपका 4 ही सही नहीं है। दोहरावा, यह नेगेटिव वर्ड है। स्मरण करना नेगेटिव वर्ड है, यह आपका सही नहीं है। सही नहीं है, गलत है, गलत ही सही है।
क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस आपका आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको अब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग को करना है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर सीबीएसई बोर्ड ने ठान लिया है, इन्होंने जो बताया है इसके द्वारा बताया गया इसे झूठा साबित करना है, तब तो वह अलग बात हो गई, वह अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। वो सीबीएसई पे डिपेंड करता है। अगर वह चाहता है जो इन्होंने जो कहा है तो इसके द्वारा जो बताया गया इसे हमें झूठा साबित करना है, तो वह आगे क्वेश्चन आउटी क्वेश्चन भी डाल सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो फिर भी हम कह सकते हैं जो आपका इतना ही क्वेश्चन अगर कर लिए तो इससे बाहर आपको देखकर आना, एग्जाम दे कर के आना, वहां आपको लेब वाइगोस्की से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा क्वेश्चन का चेंज रहेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपका यहीं से, अगर कॉन्सेप्ट थ्योरी का वीडियो देखे हैं, अगर लेब वाइगोस्की का यह क्वेश्चन आंसर का क्लास देखें, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अगर लेब वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आपको मिलेगा ही, 2 के अलावे और अगर किसी सब्जेक्ट में मिल गया तो वह भी आपको हो जाएगा। एक भी लेब वाइगोस्की से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज के सेशन को अगर आप लोग पूरा कर लिए हैं तो हो सके तो इस सेशन को आप लोग दोबारा रिपीट करके देख भी सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, लेब वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया। सांस्कृतिक उपकरण और दंड, यह तो बात कही है सांस्कृतिक उपकरण, लेकिन यहाँ पे दंड की बात नहीं कही गई है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार नहीं। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा, बिल्कुल सही बात है, इस पर तो इन्होंने बात कही है। तो जैविक परिपक्वता यह नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं सामाजिक पारस्परिक और चर्चा पर इन्होंने अधिक फोकस किया है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, आई होप ऐसा हम मानते हैं, जो आप लोगों को वीडियो पसंद आया ही होगा, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। हम इसी प्रकार का अनेक टॉपिक लेकर के आते रहेंगे और आपका सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कराना है, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराना है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, तो और अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल के माध्यम से आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।